कहते हैं अगर आप दुखी रहना चाहते हैं तो सब में कमी खोजिए और अगर आप प्रसन्न रहना चाहते हैं तो सब में गुण खोजिए। नमस्कार साथियों, मेरा नाम योगेश गौतम है। एक छोटी सी कहानी के साथ शुरू करता हूँ। एक बार एक व्यक्ति था, वो व्यक्ति बहुत जुआ खेलता था, वो जुआरी था। तो उसके जो घर वाले थे ना, वो उसके इस आदत से बहुत ज़्यादा परेशान थे। वो उसको कई बार रोके भी, मना भी किया कि तुम ये जुआ मत खेलो, लेकिन उसने उनकी बातों को ध्यान नहीं दिया। तो उसके घर वालों को लगा कि हो सकता है इसकी शादी कर देते हैं, क्या पता जुए खेलने की आदत शादी के बाद बदल जाए। तो उसके घर वालों ने उसकी शादी कर दी, उस जुआरी की जो जुआ खेलता था। लेकिन शादी के बाद भी उस आदमी की आदत नहीं बदली बदली और उसने जो है जुआ खेलना जारी रखा। अब एक दिन उसकी पत्नी बोली कि आप जुआ क्यों खेलते हो, ये अच्छी आदत नहीं है। इस जुए से बहुत कुछ हमें नुकसान भी हो रहा है और आगे भी नुकसान होगा। ये आप जुआ वुआ खेलना छोड़ दीजिए। तो उसका पति बोलता है कि मैं जानता हूँ कि जुआ खेलने की अच्छी आदत नहीं है, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं इसको छोड़ नहीं पाता हूँ, ये जो मेरी जुआ खेलने की आदत है। देखिए साथियों, एक्चुअली ऐसा होता है, आदमी की जो मानसिकता होती है, वो मानसिकता ना आदमी की एक बार डेवलप हो जाए ना, तो वो बहुत मुश्किल से छूट पाती है। मैं आपको बिल्कुल एक उदाहरण के तौर पर बताना चाहता हूँ। भगवान श्री कृष्ण एक बार शांति का प्रस्ताव लेकर के गए थे। तो जब वो कौरवों के सामने वहाँ राज्यसभा में पहुंचे तो उन्होंने कहा कि आप पांडवों को 5 गांव दे दीजिए। पांडव बहुत ही शांति प्रिय आदमी हैं और 5 गांव लेकर के वो संतुष्ट हो जाएंगे, शांत रहेंगे अपना। तो दुर्योधन बोलता है कि मैं पांडवों को सुई की नोक की बराबर भी भूमि नहीं दूंगा, सुई की नोक की बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। तो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि दुर्योधन, ये कोई बात थोड़ी नहीं है, क्या ये कोई धर्म है? तो दुर्योधन बोलता है कि मैं जानता हूं कि ये धर्म नहीं है, लेकिन मैं क्या करूं, मैं चाहते हुए भी अपने आप को रोक नहीं पाता हूं। कोई ऐसी चीज है जो मुझे ये सब करने पर मजबूर करती है। तो आदमी की मानसिकता एक बार डेवलप हो जाए ना, तो उसको चेंज कर पाना बड़ा मुश्किल है सर। मैं आपको ईमानदारी के साथ बताऊं, एक जो कुत्ता होता है, वो कुत्ता कहीं से अगर रोटी चुरा के खाएगा ना, तो जिस जगह से रोटी चुराएगा उस जगह पर बिल्कुल नहीं खाएगा। वो 3 गली दूर जा करके उस रोटी को खाएगा, इधर उधर देखेगा कि कोई उसको देख तो नहीं रहा। और वहीं एक पालतू कुत्ता जो होता है, अगर उसका मालिक उसके सामने रोटी रख दे, और पहले तो वो पूंछ हिलाएगा, पैर ऊपर करेगा, तब जा करके वो रोटी खाता है। यानी कि साथियों, कुत्ते को भी ये बात पता होती है कि क्या सही है और क्या गलत है। ये बात कुत्तों को भी पता होती है, लेकिन उस दुर्योधन को और उस ज्वारी को ये बात बिल्कुल पता ही नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है। तो जब उसकी पत्नी बोलती है कि एक दिन हमारा सब कुछ खत्म हो जाएगा, चला जाएगा, आप ये जुआ खेलने की, हम सब बर्बाद हो जाएंगे, जुआ खेलने की आदत को आप छोड़ दीजिए, लेकिन उसने वो आदत नहीं छोड़ी। और एक दिन क्या हुआ कि उनका सब कुछ खत्म हो गया, पूरी तरह से बर्बाद हो गए। घर में बचा तो केवल एक 100 रुपए का नोट बचा था। तो एक दिन वो उसका पति जो आया, उसने कहा कि मुझे वो 100 रुपए का नोट दे दो, मुझे जुआ खेलना है। तो उसकी पत्नी बोली कि ये 100 रुपए का नोट ही तो बचा है, बस इसको तो रहने दीजिए घर पे। तो वो कहता है कि मैं जानता हूँ कि घर में 100 रुपए का नोट बचा हुआ, और इस 100 रुपए के नोट से कुछ होने वाला भी नहीं है। ये 100 का नोट आप मुझे दे दो, हो सकता है कि मैं अपना भाग्य आजमा के देख लेता हूँ कि क्या कुछ अच्छा हो जाए। तो उसने अपनी पत्नी से वो 100 रुपए का नोट ले लिया और वो नोट लेकर के वो चला गया जुआ खेलने के लिए। उसने 100 का नोट वहां पे दाव पे लगा दिया, तो 1000 रुपये जीत गया वो। जब 1000 रुपये जीता तो उसको लगा कि आज शायद भाग्य मेरा साथ दे रहा है, किस्मत साथ दे रही है। तो उसने वो 1000 रुपये भी जुए में लगा दिए, 1000 के उसके 10,000 रुपये हो गए। तो उसको लगा कि आज भगवान साथ दे रहा है, शायद बहुत अच्छा होने वाला है आज मेरे साथ। तो उसने वो 10,000 रुपये फिर दाव पे लगा दिए। अब दाव पे लगा दिए तो उसके 10,000 के 1 लाख रुपए हो गए। उसको लगा कि आज सब कुछ, हमारी परिस्थितियां सब ठीक हो जाएगी, हमारी जो बिगड़ी परिस्थिति है वो सब कुछ सही हो जाएगी, मैं मतलब सब कुछ सही होता जा रहा है मेरे साथ में। तो उसने वो 1 लाख रुपए भी दाव पे लगा दिए, 1 लाख के 10 लाख हो गए। तो उसको और अच्छा लगा, वो उसके अंदर और लालच भरा कि मैं, हो सकता है कि और जीतूंगा तो हमारी परिस्थिति और सुधर जाएगी। तो साथ ही उसने 10 लाख रुपए लगाए, तो 10 के 10 लाख रुपए वो जुए में हार गया और उसके साथ कुछ भी नहीं बचा उसके पास। जब वो जाने लगा तो सोच रहा था कि ये मुझसे क्या हो गया, भगवान ने तो मुझे काफ़ी अच्छा मौका दिया था, लेकिन मैंने ये क्या कर दिया। इस 10 लाख रुपए से हमारी परिस्थिति, हमारी स्थिति, हमारी मनोस्थिति बहुत कुछ ठीक हो सकती थी। लेकिन जब वो रास्ते में जा रहा था तो वो यही सब चीज़ सोच रहा था, मन उदास था, दुखी भी था, बहुत परेशान भी था। ये सब बातें सोचता हुआ जा रहा था। घर गया, उसकी पत्नी बोली कि क्या हुआ। तो उसने कहा कि मैं वो 100 रुपये हार गया। तो उसने अपनी पत्नी को ये बात नहीं बताई कि मैं 10 लाख रुपए तक पहुंच गया था, और 10 लाख रुपए पहुंचने के बाद मैं हारा। उसने कहा कि मैं 100 का नोट हार गया। तो उसकी पत्नी ने कहा कि ये कोई नई बात थोड़ी नहीं है, आप पहले भी हारते आ रहे थे, आज भी हारे। तो उसकी पत्नी को ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा। तो दोस्तों, ये जो कहानी है, ये कहानी ज्वारी की, सट्टेबाजी की या 100 रुपए के नोट की कहानी नहीं है। ये हमारी और आपकी कहानी है। एक जो नोट है, एक नोट हम भी अपने साथ में लेकर के आए हैं, और वो नोट है हमारी आत्मा। हमारी आत्मा जितनी शुद्ध रहेगी उतना हमारे लिए अच्छा रहेगा।
कहते हैं ना कि ऐसा काम मत कीजिए, ऐसा काम मत कीजिए जिससे कि अब आगे पछताना पड़े, या ऐसा काम मत कीजिए कि जिससे कि जब हम इस धरती से जाएं तो मतलब हमारी आत्मा जो है, जो हमारी सोल है, वो दूषित हो चुकी हो या उसमें भी अवगुण पैदा हो गए हों। तो हमेशा अच्छा सोचिए, अच्छा काम करके अपने साथ में जाइए, जिससे कि जो हमारी सोल है, हमारी जो आत्मा है, ये हमारे कम से कम साथ में रहे। ऐसा काम कीजिए कि कम से कम वो आपके साथ हो। देखिए, आदमी, उस आदमी के साथ में ना वो एक नोट तो नहीं बचा, लेकिन हम अपनी सोल को जो है, इस अपनी आत्मा को बचा सकते हैं, अपनी अच्छी हैबिट्स को डाल करके, अच्छी मानसिकता अपने अंदर पैदा करके। तो मतलब अच्छा अच्छा सोच करके हम अपनी इस सोल को बचा सकते हैं। कहते हैं कि आपके पास, हमारे पास, आपके पास या हमारे पास एक मौका है अपनी सोल को ना प्योर करने का, उसको शुद्ध करने का, उसको अच्छी जगह पे ध्यान केंद्रित करने का, मेडिटेशन करने का। बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे कि हम अपनी सोल को प्योर कर सकते हैं। और कुछ मतलब दूसरों की मदद करने का, अच्छे गुण डेवलप करने का। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे कि हम अपनी सोल को प्योर कर सकते हैं। तो बस यही जो कहानी है वो हमें यही बताती है कि अपने आप को अच्छा रखिए, अच्छा सोचिए, अच्छा मन में आने दीजिए। बहुत सारी चीज़ें अगर आप अच्छी अच्छी सोचेंगे तो हमारी सोल भी प्योर रहेगी। जब हम धरती से छोड़ के जाएं तो कम से कम खाली हाथ ना जाएं, एक शुद्ध आत्मा तो हमारे साथ में जाए। वो शुद्ध आत्मा रहे, वो कम से कम दूषित ना हो, वो खराब ना हो। कोशिश कीजिए कि कुछ अच्छा करें अपनी लाइफ में। कोशिश कीजिए अपनी लाइफ में अच्छा करें, मेरा तो यही मानना है। क्योंकि देखिए, आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त को कुछ बातें बताई थी, और मुझे मैं आपके सामने वो बातें मैं रख कर मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि चाणक्य जी बोलते हैं कि अपनी वाणी को वश में रखो, क्योंकि यही तुम्हारे विचार बनेंगे। और अपने विचारों को वश में रखो, क्योंकि यही तुम्हारे कर्म बनेंगे। और अपने कर्मों को वश में रखो, क्योंकि यही तुम्हारी आदत बनेंगी। अपनी आदतों को वश में रखो, क्योंकि यही तुम्हारा चरित्र बनेंगे। और अपने चरित्र को वश में रखो, क्योंकि इसी से तुम्हारा भविष्य बनेगा। तो साथियों, इन सब चीज़ों को ना अपने साथ, अपने अंदर, अपनी आत्मा को, इन सब विचारों के साथ अपनी आत्मा को, अपनी सोल को हम लोग प्योर कर सकते हैं, अच्छे विचारों से, अच्छे चरित्र से, अच्छी हैबिट से, और अच्छी संपन्नता के साथ में। बस यही, इन्हीं चीज़ों के साथ में हम अपनी लाइफ को आगे धीरे धीरे बढ़ा करके अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। लेकिन मेरा तो ये मानना है कि आप अपने मन मस्तिष्क में, ईश्वर के आशीर्वाद से मैं तो यही कहूँगा कि मन मस्तिष्क में केवल सकारात्मक विचारों को जाने दीजिए। नकारात्मक विचारों और नकारात्मक लोगों से हमेशा दूर रहिए। मैं पहले भी बताता हूँ कि जो नकारात्मक आदमी होता है ना, तो वो खुद चैन से बैठता है, ना दूसरों को चैन से बैठने देता है। एक लंबी सांस के साथ सकारात्मक विचारों को अपने अंदर जाने दीजिए, और जाती हुई सांस के साथ नकारात्मक विचारों को बाहर निकाल दीजिए।